ये ध्यान दीजिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान क्या है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो भी हिंदी के अंत में आएगा। वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो क्या कहलाते हैं? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? भविष्य में लगातार कार्य जारी रहेगा, है ना। इससे ये बताता है कि भविष्य में लगातार कार्य जारी रहेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है, आपको बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है हिंदी में। देखो, सब्जेक्ट होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का प्रयोग किया जाता है, विल और शैल का प्रयोग किया जाता है और फिर बी लगाया जाता है, शैल बी, विल बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, शैल के साथ, शैल बी के साथ आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। अन्य कर्ताओं के साथ जैसे ही, सी, इट, अदर सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर हुई हो, उसके साथ में विल बी का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में जिसमें नकारा जाता है, नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट लगाएंगे, विल या शैल का प्रयोग करेंगे। आपको पता ही है शैल और विल का प्रयोग किसके साथ में होगा? आई वी के साथ में शैल का प्रयोग होगा, अन्य कर्ताओं के साथ में, ठीक है, अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होगा। फिर यहाँ निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, यस या नो टाइप, यस और नो टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन, इसमें हमें यस या नो में जवाब मिलता है। समझ में आया? यस या नो टाइप क्वेश्चन में पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। विल ऑब्लिक शैल प्लस, और क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। अगर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। मान लो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बता दे रहे हैं इसी में, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। फिर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? बी का प्रयोग करते हैं, बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट। समझ में आया? यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। समझ में आ रहा है भाई? इसमें यस या नो टाइप क्वेश्चन, जैसे हिंदी वाक्यों में पूछता है क्या, क्या तुम, क्या पहले वर्ड क्या आता है? क्या आता है तो हम क्या लगाते हैं? शैल या विल का प्रयोग। क्या तुम जा रहे होगे, क्या तुम घर जा रहे होगे, ऐसा वर्ड आ रहा है तब हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अभी एग्जांपल दे रहे हैं। और एक आता है दूसरा टाइप क्वेश्चन, इसमें दूसरा टाइप क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या आपको बताता है? इसमें परिणाम बताता है। क्या बताता है? परिणाम बताता है ना। तो हम इसमें पहले क्या लगाते हैं? जब हिंदी वाक्यों में बीच में क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है, तुम कहां जा रहे होगे, ऐसा वर्ड आया तो बीच में क्यों आया? तुम कहां जा रहे हो, कहां आया?
तो वो क्वेश्चन वर्ड का हम पहले अंग्रेजी लिखते हैं, उसी को WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएं, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे प्लस, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, विल ऑब्लिक शैल, विल ऑब्लिक शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर वही चीज ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? अब पूरा विधि बता दिया मैंने, अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों, अगर नॉट नहीं है तो नॉट निगेटिव में नहीं लगेगा, और उसको इंट्रोगेटिव में। समझ में आया? फिर से समझा दें, आ गया? ठीक है, जब आ गया तो इसको नोट कर लो। उसके बाद एग्जाम्पल, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल मिटा दे रहे हैं, ठीक है? नोट हो गया? देखो, जैसे एग्जाम्पल है, मैं साधारण सा, मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा। देखो, एक साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपल सा सेंटेंस है, रहा हूंगा, मुझे ये पता चल गया कि मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा, यानी कि भविष्य में लिख रहा हूंगा। समझ में आया? इससे पता चला कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा वर्ड आ रहा, ऐसा आ रहा है, तो हमको पता चला कि भविष्य में कोई बात लिखने की बात कर रहा है, कोई काम करने की बात कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ में क्या लगेगा? देखो लो, शैल बी, क्या लगेगा? शैल बी, शैल बी का प्रयोग होगा ना? समझ में आया? अब उसके बाद क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? लिखने की बात कर रहा है, लिखने की बात कर रहा है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? राइट, राइट। लेकिन यहां पे हम राइटिंग आईएनजी का प्रयोग करेंगे, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग। अब राइटिंग ए लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, ए लेटर। समझ में आया? देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। शैल भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें आईएनजी मैंने जोड़ दिया है। इसको आप फर्स्ट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। फिफ्थ फॉर्म की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, सॉरी भूल गया था मैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ए क्या है? आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। समझ में आया? शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, चलो पूरा लिख दे रहे हैं। आर्टिकल, आर्टिकल। और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये नाउन है, क्या है?
नाउन है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ये अगर वर्ब के बाद कोई भी नाउन आ रहा है, वर्ब के बाद कोई नाउन आ रहा है तो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। यदि प्रीपोजिशन के बाद, इसमें प्रीपोजिशन है नहीं, प्रीपोजिशन के बाद भी कोई नाउन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसी में किसी को? ठीक है, हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखो। मैं, तो इंग्लिश में बता दे रहा हूं। आई पहला, दूसरा आई शैल बी, आई शैल बी राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग द थीसिस, द क्या हुआ? थीसिस इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इवनिंग, देखो इससे मुझे क्या पता चला? ये देखो, शैल बी से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मुझे ये पता चला, मान लो इंग्लिश में है, ठीक है, तो इससे मुझे पता चला कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ये कह रहा है कि आई शैल बी राइटिंग द थीसिस, थीसिस, थीसिस इन द इवनिंग। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मैं शाम में, मैं शाम में थीसिस लिख रहा हूंगा, मैं शाम में थीसिस लिख रहा हूंगा। समझ में आया? या शाम को ऐसा भी बोल सकते हो, मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा। इसकी हिंदी हो जाएगी, मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा। समझ में आया? मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा, लेकिन ये को का मतलब यहाँ पे ऑफ या टू मत लगा देना। यहाँ पे शाम में होता है, टाइम दिया होता है, सुबह में, शाम में, दोपहर में, है ना? लेकिन दोपहर को लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन सेंटेंस में सही लिखने का तरीका इन्हीं होगा। क्लियर हुआ? आई भैया, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है किसी को? मिटाए, मिटा दे? थीसिस ऑब्जेक्ट है भाई, थीसिस क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तो टाइमिंग दिया है, इन द इवनिंग, शाम को। ये तो देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट है, शैल भी हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और द क्या है? आर्टिकल है। थीसिस लिखने की बात कर रहा है, जैसे यस से होता है वैसे थीसिस ही है, ठीक है ना? कोई चीज है थीसिस, उसको लिखने की बात कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इन द इवनिंग, शाम को, इन क्या है? प्रीपोजिशन है, द क्या है? आर्टिकल है, इवनिंग क्या है? नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये टाइम बता रहा है, शाम को लिखने की बात कर रहा है। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो? मिटाए? आप निगेटिव बताएं। लिखो, वे शाम को क्रिकेट खेल, वे शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। निगेटिव में एग्जाम्पल, वे शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे।
वे शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। देखो अब भाई दे क्या है, प्लूरल है सिंगुलर है। अरे भाई दे के साथ में आई वी के साथ में केवल हम शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन अन्य कर्ताओं के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके साथ में हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो दे विल नॉट बी, निगेटिव है ना, विल नॉट बी, हाँ विल नॉट बी होगा, विल नॉट बी। अब हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने की बात कर रहा है तो प्ले, प्ले उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग ना, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट लगा दिए, ये वर्ब हो गया, वर्ब के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो क्या खेलने की बात कर रहा है, क्रिकेट खेलने की, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट खेल नहीं रहा होगा, लेकिन कब, शाम को, इन द इवनिंग। अब लगेगा इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, वे शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। क्लियर हुआ। नेगेटिव हो गया। दूसरा एग्जांपल दें, चलो इंग्लिश में। देखो क्या कह रहा है, कुकू विल नॉट बी रीडिंग इन द कॉलेज। कुकू विल नॉट, कुकू क्या है, सिंगुलर है, यानी कि आईवी को छोड़ करके फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो कुकू विल नॉट बी रीडिंग, इससे हमें ये पता चला, देखो इंग्लिश में, इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, कैसे पता चलेगा, ये विल बी से, शैल बी से, समझ में आया, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा। तो कुकू विल नॉट बी रीडिंग इन द कॉलेज। तो कुकू क्या कर रहा है, कुकू कॉलेज में नहीं पढ़ रही होगी, लड़का है तो पढ़ रहा होगा, ठीक है। कुकू, कुकू कॉलेज में नहीं पढ़ रहा होगा, लड़की है तो कुकू कॉलेज में नहीं पढ़ रही होगी, लड़की ही हो गया। कुकू कॉलेज में नहीं पढ़ रही होगी, कुकू कॉलेज में नहीं पढ़ रही होगी। समझ में आया ना, निगेटिव सेंटेंस आ गया, कोई दिक्कत किसी को। समझ में आया ना। और आगे इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है।